We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम चीन के तियानजिन पहुंचे। ये दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि मोदी करीब 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं और इस समय पूरी दुनिया आर्थिक अस्थिरता और नए वैश्विक गठबंधनों के दौर से गुजर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में तनाव बढ़ा है और ऐसे में मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात न सिर्फ भारत और चीन बल्कि अमेरिका के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका लंबे समय से क्वाड समूह के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा, इसीलिए वो इस बैठक पर कड़ी नजर बनाए हैं। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कई सालों से सीमा विवाद और तनाव के कारण बिगड़े हैं। पिछले 1 साल से दोनों देश संबंधों में सुधार लाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके तहत कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए भारतीय श्रद्धालुओं के कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई और चीन ने भारतीयों के लिए टूरिस्ट वीजा बहाल कर दिया गया। ये कदम दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा बहाल करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस बार चीन में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तियानजिन पहुंचने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वो इस सम्मेलन में चर्चा करने और वैश्विक नेताओं से मुलाकात करने के लिए उत्साहित है। सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम रविवार को होगा जब वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इसके अलावा मोदी की मुलाकात म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति और सेना प्रमुख मिन आंग हलाइंग से भी हो सकती है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद भारत और म्यांमार के बीच उच्च स्तरीय बातचीत काफी कम हो गई, लेकिन इस साल ये दूसरी बार होगा जब मोदी और हलाइंग आमने सामने बैठेंगे। माना जा रहा है कि मोदी म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली, निष्पक्ष चुनाव की जरूरत पर जोर देंगे। मोदी और शी जिनपिंग की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों देशों के बीच 2020 से सीमा पर चला आ रहा सैन्य गतिरोध अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इस बैठक को रिश्तों में सुधार और आगे की रणनीति तय करने के लिए बड़ा मौका माना जाता है। सूत्रों के अनुसार मोदी इस मुलाकात को सिर्फ वर्तमान हालात तक सीमित नहीं रखना चाहते, इसे लंबे समय और रणनीतिक नजरिए से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बैठक में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर भी गहन चर्चा होगी। मोदी निष्पक्ष व्यापार साझेदारी की वकालत करेंगे और चीन से भरोसा चाहेंगे कि भारत की महत्वपूर्ण जरूरतें जैसे दुर्लभ खनिज, उर्वरक और औद्योगिक उपकरणों की आपूर्ति बनी रहे। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा दिलाया था कि चीन इन वस्तुओं पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाने को तैयार है। सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, खासकर हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करेंगे। अगर चीन इस हमले पर भारत का समर्थन करता है और कोई बयान जारी करता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर मोदी का ये दौरा भारत चीन रिश्तों में नई दिशा देने वाला हो सकता है। ये मुलाकात न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के लिए भी अहम है, क्योंकि इससे आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और व्यापारिक समीकरण बदल सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।